क्या रात को आप कभी किसी बीच पर गए हैं? यूजुअली लहरों की आवाज, ठंडी हवा, नॉर्मली ऐसा ही फील होता है, करेक्ट? लेकिन गुजरात के सूरज में एक बीच है जहाँ लोगों ने एक रूल बनाया है, सनसेट के बाद वहां मत जाना। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक पैटर्न है और मैं आज आपको ये पैटर्न बताऊंगा। डमस बीच सूरत से करीब 21 किलोमीटर दूर। दिन में ये बीच एकदम नॉर्मल दिखता है, काला रेतीला बीच, फोटोजेनिक व्यू, अक्सर टूरिस्ट सेल्फी लेते मिलेंगे। लेकिन ये काली रेत नॉर्मल नहीं है, ये वोल्केनिक ऐश से बनी हुई है। और इसके नीचे क्या है? कहानी यहीं से शुरू होती है। ये बीच कभी एक हिंदू क्रिमेशन ग्राउंड हुआ करता था। सदियों तक यहाँ पर हिंदुओं की एशेस को बहाया दफनाया जाता था। जो लोकल्स यहाँ सदियों से रह रहे हैं वो बार बार एक चीज हमेशा बताते हैं, रात को खुशफुसाहट की आवाज सुनाई देना, जैसे कोई तुम्हारा नाम ले रहा हो, और ढूंढने पर अक्सर कोई दिखता नहीं है। कुछ लोगों ने शैडोई फिगर देखने का दावा किया है वाटर के पास खड़े हुए, और जब वो उनके पास जाते थे तब तक वो चीज गायब हो जाती थी। और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला इंसिडेंस है डिसओरिएंटेशन। लोग कहते हैं कि जब वो अक्सर बीच पर वॉक करते हैं तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो आगे का रास्ता भूल गए हैं और कहीं हो गए। 2011 में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जहां कुछ टूरिस्ट रात को मिसिंग हो गए थे। उनके लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कुछ टाइम बाद वो मिल गए। और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, तो उनका जवाब शायद आपको शॉक कर। उन्होंने बताया कि वो जब से वॉक ही कर रहे हैं और उनके मुताबिक अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है, पर दरअसल उन्हें चलते हुए 2 दिन हो गए थे। अब यहाँ से हम थोड़ा डीपर जाते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ ल्यूडोक्स ने अपनी रिसर्च में दिखाया है किसी भी थ्रेट एसोसिएटेड लोकेशन को रिमेम्बर करके रखता है। इसका मतलब अगर तुम्हें पता है कि ये जगह क्रीमेशन ग्राउंड थी, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक बेसलाइन फियर जनरेट करता है। चाहे आपके साथ कुछ हो भी ना, फिर भी आपका ब्रेन आपको कुछ गलत ही महसूस कराता है। फिर भी जब अंधेरा होता है, जब वेव्स की आवाज कंटिन्यूअस होती है, जब कोई विजुअल रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है। ये एक फिनोमेना है जिसे पेरिडोलिया कहते हैं। जब तुम्हारा ब्रेन रैंडम शेप्स में फेसेस और फिगर्स ढूंढ लेता है खाली अंधेरे में, तो ये और भी इंटेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज है जो सिर्फ साइंस एक्सप्लेन करती है। गुजरात टूरिज्म और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद यहाँ पर सेफ्टी वार्निंग्स लगा रखी है सनसेट के बाद। ये सिर्फ सुपरस्टिशन रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है कि कुछ लोग यहाँ पर रात में डिसअपीयर हुए हैं। कुछ केसेस में वो घंटों बाद मिले हैं और कुछ केसेस में मिले ही नहीं। लोकल फिशरमैन जो दशकों से यहाँ का कोस्ट लाइन जानते हैं, वो भी रात को इस बीच पर नहीं आते हैं, चाहे उनका काम फिशिंग क्यों ना हो। जब लोगों का एक पूरा कम्युनिटी जो डेली बेसिस पे समुद्र के साथ काम करता है, खुद एक स्पेसिफिक जगह को स्पेसिफिक टाइम पे अवॉइड करता है, तो सवाल ये नहीं कि क्या घोस्ट रियल है, सवाल ये है कि शायद वो लोग कुछ जानते हैं जो शायद हम लोग नहीं जानते। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की ने अपनी रिसर्च में एक चीज बताई है कि स्ट्रेस और फियर कलेक्टिवली स्प्रेड होता है, जिसे सोशल कंटेंजियन कहते हैं। जब एक टूरिस्ट को पता चलता है कि ये एक हॉन्टेड बीच है, उसका ब्रेन ऑलरेडी अलर्ट मोड पर चला जाता है। फिर अगर उसका दोस्त बोले कि देखो वहां कुछ मूव हुआ है, तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली वहां कुछ मूव कर देगा, इवन अगर वहां एक सुई का धागा भी ना हिला हो। ये फियर अक्सर एक लूप बन जाता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है और हर बार थोड़ा ज्यादा रियल लगने लगता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो इन सब से बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। 2004 में एक ग्रुप ने कैमरे से इस बीच पर फिल्मिंग की थी रात में। फुटेज में कुछ अनएक्सप्लेन्ड शैडोज मूवमेंट हुए जो उनके ग्रुप में किसी का नहीं था। इन्वेस्टिगेटर ने फुटेज चेक करी, कोई ग्लिच नहीं था। आज तक ये वीडियो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बीच डिस्कस होती है और यही चीज है जो डमस बीच को अलग बनाती है। ये सिर्फ लोग डर गए वाली स्टोरी नहीं है, ये एक जगह है जहाँ ऑफिशियल वार्निंग है और अनएक्सप्लेन्ड एविडेंस है। तो अगला सवाल तुम्हारे लिए है, तो क्या सिर्फ सच में तुम्हें लगता है ये तुम्हारे ब्रेन का काम है, या फिर कुछ जगहें वाकई में कुछ कैरी करती है? डमस बीच आज भी वहां है, दिन में फोटोजेनिक, रात में साइलेंट, और जब तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता, एक रूल वही रहता है जो लोकल्स सालों से फॉलो कर रहे हैं, सनसेट के बाद मत जाना।